Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher, I am representing the Web Vidyapeeth. So in the previous video, we have discussed what are real numbers, what is Euclid's division lemma, what is Euclid's division algorithm, how to use Euclid's division algorithm to find out the HCF. ऑल राइट, सो यही सारे कंसेप्ट अब हम एक्सरसाइज में यूज़ करने के लिए जा रहे हैं. सो हेयर इज द एक्सरसाइज 1.1. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ. अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था हाउ टू फाइंड आउट द HCF यूजिंग दिस एल्गोरिथम मेथड. तो यहाँ पे पहला पार्ट है आपके पास 135 एंड 225. सो हेयर व्हाट आई कैन सी इज 225 इज ग्रेटर देन 135. इट मीन्स दिस इज व्हाट dividend and 135 is the divisor. All right, so dividing it all right, I am dividing it here 135 and 225. so जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा 135. ठीक है, सॉल्व करने पे इट विल बी 0 एंड फ्रॉम हेयर 13 7 8 9 90. रिमाइंडर बच गया हमारे पास 90. तो यहाँ पे हम एक बार लेमा वाला फॉर्मेट भी लिख लेते हैं यूजिंग डिविजन लेमा विच इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाएगी ए इज व्हाट 225, बी इज 135 एंड क्यू इज 1 एंड रिमाइंडर इज 90 हियर. ठीक, नाउ मूविंग टू सेकेंड. अब मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है तो वी विल सॉल्व इट फर्दर. अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर का काम करेगा एंड जो डिवाइजर था दैट वाज 135 वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है, नाउ 90 की टेबल में 135 अगेन 1 टाइम ही जाएगा आई गेस, 2 टाइम्स में 180 हो जाएगा. सो 90 फर्दर सॉल्विंग इट सब्ट्रैक्ट करने पे 5 एंड दिस इज 45. ठीक है, अभी भी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया है. अगेन आई एम राइटिंग इट हेयर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर. ऑलराइट, नाउ अगेन जो आपका रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर हो जाएगा एंड जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. सो सॉल्विंग इट 2 टाइम्स 90 हो जाता है. नाउ एज यू कैन सी रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है. सो लास्ट जो स्टेटमेंट है वो भी लिख लेते हैं दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर 0. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है. इट मीन्स जो लास्ट डिवाइजर आपके पास था दैट इज 45, यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा. नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट देयरफॉर HCF ऑफ 135 and 225 is how much 45. ठीक है, तो होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी आपका फॉर्मेट है सॉल्व करने का. जस्ट यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 196 and 38,220. सो हेयर this is greater than 196. Solving it 38220. So इसको जब आप डिवाइड करोगे 196 की टेबल में 195 टाइम्स ये आपका जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, 195 टाइम्स में आपका ये डिविजिबल हो रहा है कम्प्लीटली. सो दिस विल बी 0 0 0 0 एंड 0. एज यू कैन सी ये पूरा ही आपका क्या हो गया कैंसल आउट हो गए 0 आ गया. ठीक है, यू कैन राइट ओनली 1 0 ओवर हियर. दैट्स इट. तो इसका हमारे पास जो यूजिंग डिविजन लेमा फॉर्मेट आएगा वो कैसा आएगा दैट इज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो यहाँ से बन गया 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0. ऑलराइट, सो अगेन रिमाइंडर आ गया है 0. इट मीन्स जो लास्ट डिवाइजर आपके पास है, यहाँ पे तो डिवाइजर यही है,
तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देयरफॉर HCF ऑफ 196 and 38220 इज 196। दिस इज इट। तो इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो या नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the question number 2 of exercise 1.1. It says, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. ठीक, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यू हैव टू शो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 इस फॉर्म में होते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू शो हेयर। ठीक, तो सॉल्विंग इट, ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी आपके पास क्या है, बी की वैल्यू, अच्छा ये जो हम ए एंड बी ले रहे हैं दिस इज व्हाट, डिविडेंड एंड डिवाइजर। ठीक है, तो आपको लेमा वाला कंसेप्ट माइंड पे रखते हुए इसको सॉल्व करना है। एज यू कैन सी ये कुछ उसी फॉर्म में दे रखा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्यू क्वेश्चन है एंड यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिस इज 6। नाउ यूजिंग Euclid's division lemma, डिविजन लेमा का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी, बी क्या है 6 है, q प्लस r वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होगा। ऑल्सो जो हमारे पास r है वो कितना होगा, नाउ एज यू कैन सी r की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b एंड b हमारे पास क्या है 6 है। तो r की जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि r 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए बट 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, 0 1 2 3 4 एंड 5 टिल 5, 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 से छोटा बोला आपको। ठीक है, तो ये हो गई r की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, नाउ हेयर इज द कंडीशंस, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। यहाँ पे अब r की वैल्यू आप अलग अलग पुट करके देखेंगे कि आपके पास क्या कंडीशन आ रही है। सो केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 विच इज 6q ओनली। अगर आप 6q को देखो, 6 एक क्या आपके पास क्या एक इवन नंबर है। इवन नंबर से जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट क्या आता है, इवन ही आता है। 6 की टेबल में अगर आप देखो तो हर नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो 6 इंटू क्यू, क्यू यहाँ पे कुछ भी हो, अगर 1 2 3 4 एनी नंबर, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इवन ही आएगा। ठीक, सो हियर वी कैन से दैट since 6q is n, since 6q since 6 लिखते हैं, since 6 is an even number, therefore 6q is an इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ से 6q हमारे पास क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। नाउ केस 2 में आते हैं, जब r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ से आपके पास a क्या होगा, 6q प्लस 1। अब अगर 6q आपके पास हमने यहाँ पे दिखा दिया क्या है, इवन है। इवन नंबर पे अगर हम 1 को ऐड करते हैं, लेट्स से 4 एक इवन नंबर है, 4 में 1 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 क्या है, ऑड नंबर है। सेम वे 8 इवन नंबर है, 8 में 1 ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा। तो किसी भी इवन नंबर में जब आप 1 को ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर बन जाएगा। सो हियर 6q इज एन
even number, but 6 cube plus 1 is an odd integer. ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास 6 क्यूब प्लस 1 क्या आ गया है, ऑड इंटीजर आ गया। नाउ मूविंग टू केस थर्ड। केस थर्ड व्हेन r इज इक्वल टू कितना 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 क्यूब प्लस 2। तो अब 6 क्यूब ही क्या है, इवन है, एंड 2 भी इवन है। 6 क्यूब एंड 2 आर इवन नंबर्स, therefore 6 cube plus 2 is an even integer. Alright, अगर दोनों ही आपके क्या हैं, इवन है, तो इवन को ऐड करोगे तो आपको इवन ही नंबर रिजल्ट मिलेगा। जैसे 4 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 10 मिलता है, 10 भी क्या है, एक इवन नंबर है। नाउ केस फोर्थ व्हेन r इज इक्वल टू 3, जब r 3 होगा तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, a विल बी 6 क्यूब प्लस 3। अगेन इवन में जब ऑड को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑड ही आएगा। तो है 6 क्यू इज एन इवन बट 3 इज नॉट, देयरफॉर 6 क्यू प्लस 3 इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली इनको करके देख सकते हो कि अगर एक इवन है उसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 2 एक इवन नंबर है, 2 में अगर 3 ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 5 मिलेगा। 5 क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। सेम वे अगर 6 मान लेते हैं 8 इज़ एन इवन नंबर, 8 में 3 ऐड करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, ऑड इंटीजर होता है। तो 6 क्यू में कुछ मीन्स इवन नंबर में अगर आप कोई भी 3 नंबर ऐड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट हमेशा ऑड इंटीजर ही मिलेगा। नाउ केस 5 व्हेन r इज इक्वल टू 4, जब r 4 के इक्वल होगा तो हमारे पास a कितना हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। अगेन दोनों ही क्या है, इवन है, और इवन ऐड होते हैं तो आपको पता है इवन ही मिलता है। सो आई एम राइटिंग इट हेयर डायरेक्टली, 6 क्यूब प्लस 4 इज एन इवन इंटीजर। ठीक, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, इवन नंबर है। नाउ मूविंग टू केस 6। केस 6 व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r 5 होगा तो 6 क्यूब प्लस 5। नाउ अगेन इवन में ऑड ऐड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑड ही होगा। दिस इज एन ऑड इंटीजर। ऑलराइट, सो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, यू हैव टू शो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो ऑड इंटीजर्स देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आए थे। फर्स्ट वाला आपका इवन आया था, सेकेंड हमारे पास ऑड आया था, ठीक है, थर्ड भी हमारे पास इवन आया था, एंड फोर्थ अगेन ऑड आया था, एंड द लास्ट वन फिफ्थ हमारे पास ऑड आया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही, देखो 6 क्यू प्लस 1 था इसमें, एंड सेकेंड में 6 क्यू प्लस 3 है, एंड द लास्ट वन इज 6 क्यू प्लस 5। तो यही चीज़ आपसे बोला था शायद क्वेश्चन में, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। सो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया in case 2, case 4 and case 6 में। Now you can write down below कि hence any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Hopefully this much is very clear to you all. So इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस तरीके के जो बाकी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 में, वो आप इसी फॉर्मेट के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो, टेकिंग केसेस 1, 2, 3, 4 r की वैल्यू डिफरेंट पुट करके। ऑलराइट, होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।